हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। तो आज थर्मोडायनेमिक में कुछ चीज़ें बच गई हैं। मतलब मोस्ट ऑफ दी, अगर मैं बोलूँ तो 80% जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कवर हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। लगभग 4 से 5 वीडियो हम लोग ने बनाई हैं। आज के वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक वाइंड अप कर देंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, जैसे एंथैल्पी वगैरह। इसके पहले हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, टाइप्स ऑफ सिस्टम, मैक्सिमम वर्क डन, ये सारे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज लगभग वाइंड अप है चैप्टर का। बट एक कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बॉन्ड एनर्जी या रिएक्शन की एनर्जी। जैसे इसके पहले हम लोग ने हेस लॉ वगैरह डिस्कस किया हुआ है। हेस लॉ, बॉन हैबर साइकिल, एक पर्टिकुलर जब रिएक्शन होता है तो कितनी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है, ये सारे छोटे मोटे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। प्लस चैप्टर जो है एक सीरीज़ में चलते जा रहा है। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो प्रेफर कर लें, उनको देखोगे तो आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो थर्मोडायनेमिक में एक छोटा सा टॉपिक है कि हमको उस पर न्यूमेरिकल आते हैं जनरली। मतलब एक छोटा सा ही फॉर्मूला है, बट मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि बोर्ड में और प्लस सीईटी में उसके ऊपर भर भर के न्यूमेरिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी ऐसे नहीं कि एक एक आधे मार्क्स वाले, लगभग 2 या 3 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में पे न्यूमेरिकल बनते हैं। थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है, मैक्सिमम चीज़ें अगर देखोगे तो न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होते हैं, या फिर एक दो हमारे डेरिवेशंस आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसपे अगर 10 साल के भी प्रीवियस पेपर उठा के देखते हो तो हर साल लगभग अल्टरनेट मिल ही जाएगा। 8 साल में से 10 साल में से देखते हो तो 8 साल तो पक्का मिल जाएंगे न्यूमेरिकल इसके ऊपर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी होती है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जब कोई भी रिएक्शन हो, एक नॉर्मल कोई भी रिएक्शन होती है, तो उसका जो मेजर पार्ट है उसमें सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और कुछ क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। राइट, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट हमको देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है क्या, फाइनल स्टेट, और ये क्या हो जाता है हमारा, इनिशियल स्टेट। तो जनरली अगर मेरे को कोई बोले चेंज इन केमिकल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन की एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं या उसकी एनर्जी क्या होगी, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, कुछ प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, कुछ रिएक्टेंट की होगी। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट, ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाता है एनर्जी चेंज निकालने का। कि अगर मुझे एनर्जी चेंज निकालना है तो मैं ऐसे करके यहाँ से क्लासिफाई करके निकाल सकता हूँ। बट बिटवीन द रिएक्शन होता क्या है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कैसे चीज़ें प्रोसीड करती हैं, वो देखते हैं। जनरली देखो हम लोग जब रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन हमारे पास सिर्फ दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, वेदर वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, या फिर वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब ये हम लोग ने थर्मोडायनेमिक में स्टार्टिंग से पढ़ा है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। राइट, यहाँ पे डेल्टा एच हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। राइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा अपना, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारे पास। क्लियर हुआ। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, ये पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है। सिस्टम और सराउंडिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करेगा। राइट, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं। ये चीज़ें हम लोग ने बॉन हैबर साइकिल में भी डिस्कस की थी कि कब एनर्जी पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। इवन हेस लॉ में भी हमने देखा हुआ है
कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जो उनकी एनर्जीज दी जाती है वो कैसे डील करती है, नेगेटिव फॉर्म में या पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, सपोज करो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। इस केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है उसको मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ, बराबर। ठीक, हमको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी, कुछ प्रोडक्ट की एनर्जी वो लोग दे देंगे, तो सिंपल सा मैं माइनस करके इनको निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है देखो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे ऐसे लेके चलते हैं 2A और 2B, राइट, और ये कन्वर्ट हो जाए हमारा 2AB में, या जनरली इससे एक मैं एग्जांपल रिलेट करूं, दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन से बना ऐड करेंगे तो ये बन क्या जाएगा, 2HCl बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बिटवीन द रिएक्शन होता क्या देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो A और A के बीच में बॉन्डिंग है, ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या है, B और B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और फाइनली जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें जो बॉन्डिंग है वो AB के बीच में बनी हुई है। ठीक है, तो बिटवीन द रिएक्शन होता क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल नज़दीक आते हैं तो ए बॉन्ड बनाएगा किससे, बी से, और ये वाला ए बॉन्ड बनाएगा बी से, लेकिन जब ये बॉन्डिंग बनेगी तो ये जो दूसरी वाली बॉन्ड है वो क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। ठीक है, तो मतलब ए और बी का बॉन्ड ब्रेक होगा और ए बी में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो केस है वो क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, और ये वाला जो केस है यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे एक रिएक्शन में दो प्रोसेस चल रहे हैं, बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा प्रोसेस होता है, जब भी कोई चीज़ टूटती है तो मैंने बताया चैप्टर में पहले भी कि जब किसी चीज़ को तोड़ना है तो उसको हमको एनर्जी देनी पड़ती है, तो सराउंडिंग जब एनर्जी देता है सिस्टम को ब्रेक करने के लिए तो ऐसी एनर्जी क्या बोली जाती है, यहाँ पे हमारा डेल्टा एच क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और ये प्रोसेस पूरी तरह क्या होगा, एंडो, राइट। जबकि ये प्रोसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, दो चीज़ें होंगी और वो आके कंबाइन करेंगी, जब चीज़ें आके कंबाइन होती हैं तो वो एनर्जी को क्या करती हैं, एमिट करती हैं, रिलीज करती हैं, और रिलीज करेंगी तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। इस केस को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, एक्सो। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये दो केसेस हमको मिल जाते हैं जनरली। अब देखो जो पहले मैंने फॉर्मूला दिया था ये वाला, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि किसी भी केमिकल की अगर हम लोग रिएक्शन की एनर्जी निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर देंगे और हमको ये मिल जाएगा। बट यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन सिंपल सा निकाल रहे हो, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी दे रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी दे रहा है तो मैं माइनस करके निकाल दूंगा। बट यही एनर्जी अगर उसने मुझे बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन with respect to बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के साथ जब ये चीजें आएंगी तब क्या होगा देखो, हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट, और फाइनली क्या बना था, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो दो फॉर्मूले बनेंगे यहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं बोलूँ
अगर हम लोग खाली विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं तब तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ क्या, प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अब देखो सेम चीज़ है, लेकिन अगर यही फॉर्मूला मैं बोलूं विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी, तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज चेंज हो जाएगा देखो। ठीक है, ये चेंज कैसे होगा देखो। अब अगर यहाँ पे मैं एंथैल्पी लिखूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बने थे, राइट, प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बने थे वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही थी हमारी, रिलीज हो रही थी। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव। तो इसी चीज़ को अगर मैं बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखूँ तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी ऑफ प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बट अगर रिएक्टेंट के केस में लिखूं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ये तो पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया। तो फाइनली हमको अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म में देखना है तो ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ, ये हमको फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, समझा, क्लियर हुआ ये। तो कभी भी ध्यान देना इस पे, न्यूमेरिकल हमको बार बार मिलते हैं, न्यूमेरिकल 2 से 3 मिल जाएंगे इस पे, प्लस कभी कभी वो लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में डील करते हैं, कभी कभार वो लोग बॉन्ड एनर्जी के टर्म में डील करेंगे। तो अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म में डील कर रहे हैं तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बट अगर डायरेक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो ये दो ही मेन फॉर्मूले हैं जिस पे न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो अब इस पर न्यूमेरिकल्स हमको कैसे देखने को मिलते हैं। सपोज करो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमको एक क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि क्या निकालना है हमको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब कि जब C2H6 बना तो उस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एनर्जी क्या थी वो हमको कैलकुलेट करनी है, बराबर है। तो अब इसमें देखो करना क्या है हमको, सिंपल सा कि जब ये रिएक्शन बना होगा तो एंथैल्पी का फॉर्मेशन, अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था कि डेल्टा जो एच होता है एनर्जी का, उसमें हम लोग करते क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट। देखो सारा कुछ डेटा हमको दिया हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उसमें इतनी एनर्जी टोटल इन्वॉल्व है, बराबर। इसने वो दिया हुआ है, हमको क्या निकालने को बोला है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H6। C2H6 के लिए बताना है हमको क्या करना है यहाँ पे। तो टोटल एंथैल्पी हमको कितनी दी हुई है, ये दिख रहा है, -3119 इज इक्वल टू। अब देखो प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स क्या बना हुआ है हमारे पास CO2 प्लस, और एक प्रोडक्ट है 6 टाइम क्या बना हुआ है हमारे पास, वाटर। ये पूरा प्रोडक्ट हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, 2 टाइम्स हमारे पास क्या है, C2H6, और प्लस 7 टाइम्स हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये -19 हो गया, 4 टाइम्स CO2, 4 टाइम्स CO2 मतलब देखो एक CO2 फॉर्म होने की एनर्जी उसने दी है, तो इसको 4 टाइम्स बोला है तो हम लोग सिंपल सा क्या कर देंगे, 4 माइनस 393.5, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स H2O, H2O की भी एनर्जी दे रहा है, माइनस क्या हो जाएगा 285.8। ये हो गया हमारा किसका, सिर्फ प्रोडक्ट का, माइनस अब उसने क्या बोला है 2 टाइम्स C2H6। मेरे को उसने खाली किसका निकालने को बोला है, C2H6। या तो हम लोग ऐसे भी कर ले कि C2H6 को हम लोग x कंसिडर कर लें, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2x भी लिख सकते हो बट नहीं लिखना तो चलेगा। अब दिक्कत आती है कि ये चीज़ ये भी हमको नहीं पता है, प्लस ऑक्सीजन भी उसने मेरे को कोई भी डेटा में नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्ट ज़ीरो। ठीक है, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, बराबर, उनके बनने की अगर एनर्जी अपने को नहीं दी जा रही है तो हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, ज़ीरो। जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे नेचर में प्रेजेंट है और यही इनका नेचुरल एग्जिस्टेंस है। तो अगर इनके फॉर्मेशन एनर्जी अपने को नहीं दी गई है तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू इनकी ज़ीरो कंसिडर करते हैं, तो ये अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। बस अब देखो क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं, ये सारे डेटा अपने को दिए हुए हैं। अब यहाँ से ये हमको खाली क्या मिल जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो -3119 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो प्लस इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ की वैल्यू को चाहिए तो -2x कर लो। आगे का सारा तुमने सॉल्व किया हुआ है, फाइनली तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो खाली प्लस माइनस करना है, यहाँ पे कोई यूनिट कन्वर्जन वगैरह देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सा उठा के हम लोग रख देंगे। तो इस पे, तो इस टॉपिक पे हमको एक न्यूमेरिकल हमेशा मिलने ही वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आते ही है इस पे, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब गिब्स एनर्जी होती क्या है, राइट। गिब्स एनर्जी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, या किसी भी एनर्जी में जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी। क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे अगर हम लोग देखते हैं तो गिब्स एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतनी ही क्या हो रही है, वापस रिएक्टेंट बन रहा है। तो ऐसे बोल सकते हो एक वर्ड में कि गिब्स एनर्जी क्या होता है कि किसी भी, जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लें, उसके वर्क करने की जो एनर्जी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी गिब्स एनर्जी बोलेंगे। तो एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में, या ऐसे बोल लो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज गिब्स एनर्जी। अब गिब्स एनर्जी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहिए तो, गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गिब्स एनर्जी को, राइट। एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो हम लोग अभी पहले देखे जस्ट। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, और एस क्या है हमारे पास, एंट्रोपी। क्लियर हुआ। अब चेंज अगर निकालने को बोल रहा है तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा डिराइव हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो या तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मिल गया मुझे। अभी मैंने क्या बोला, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, या फिर जीरो पकड़ लो इसको सिंपल सा। ठीक, अब ये जीरो हो गया तो यहाँ पे मिलेगा क्या हमको, खाली यहाँ पे जीरो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कभी कभार एंट्रोपी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि एंट्रोपी क्या होगी इस रिएक्शन की। ठीक है, तो एंट्रोपी के लिए हम लोग इसको क्या कर दें, अब देखो, अगर इसको यहाँ पे लाएं तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, टी डेल्टा एस। और यहाँ से फाइनली अगर एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो एंट्रोपी के लिए मुझे क्या मिल जाता है, डेल्टा एच अपॉन। ठीक है, या टेम्परेचर कंसिडर निकालना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो चेंज इन एंथैल्पी अपॉन चेंज इन एंट्रोपी, यहाँ से तुमको क्या मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो गिब्स एनर्जी पे एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा टेम्परेचर या एंट्रोपी निकालने के लिए मिल जाता है। एंट्रोपी का रिलेटेड यही फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सचेंज भी हो जाता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, हीट ऑफ द रिएक्शन अपॉन टेम्परेचर। ठीक, तो गिब्स एनर्जी का टॉपिक थर्मोडायनेमिक में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतने फॉर्मूले हमको देखने को मिलेंगे।
क्लियर हुआ? तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को रिलेट करेंगे और यहीं से हमको इसी पे देखो न्यूमेरिकल्स भी मिल जाते हैं एक दो, ठीक है। या फिर इक्विलिब्रियम से अगर इसको हम लोग रिलेट करें तो एक फॉर्मूला हमको और निकल के आता है, देखो जैसे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, टेक्स्ट बुक वगैरह में देते हैं वो लोग, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लूँ और बोलूँ एट इक्विलिब्रियम, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, डेल्टा जी को अभी हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला है यहाँ पे, ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। तो डेल्टा जी यहाँ पे अगर हम लोग ले लें तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू, या फिर इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग ये करें तो -2.303 आर टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, log 10 क्यू, ठीक। अब यहाँ पे ये क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन कोशेंट को, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लेके आए तो यही फॉर्मूला हमको क्या दिखने लगेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग 10 और, ठीक। फाइनली ये फार्मूला मिलता है जिसपे एक लास्ट न्यूमेरिकल हमको आ सकते हैं। तो यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के की वैल्यू अपने को पता है कि क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी से अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो हमको ये टाइप के फॉर्मूले मिल जाते हैं, और मैं तो ये बोलूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है, इस पे हमको न्यूमेरिकल देखने को हमेशा मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये छोटे मोटे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, देखो एज इट इज़। गिब्स एनर्जी भी अगर तुम देखते हो तो इतने टाइप के फॉर्मूले हमको देखने को मिल जाते हैं, और लास्ट यहाँ पे ये चैप्टर जो है एंड हो जाता है। छोटा सा टॉपिक है इसमें एंट्रोपी नाम का, इसके बाद एक मैं न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ गिब्स एनर्जी पे। एंट्रोपी के बारे में सुना है कभी? एंट्रोपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो रैंडमनेस है, ठीक है, एक एंड में टॉपिक देखने को मिलेगा थर्मोडायनेमिक में एंट्रोपी का, किसी भी चीज़ का जो रैंडमनेस है, जैसे मान लो कि ये पेन है मेरे पास, इसको मैं ऊपर से गिरा देता हूँ, तो ये 1 से 0 में नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, लगातार बढ़ गई। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनकी एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती जाएगी, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, रैंडमनेस बढ़ती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो या तो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे या तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इफ़ मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ए से बी प्लस सी बन गए, राइट, तो यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास दो रिएक्टेंट है और उससे एक प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड कि कौन से सिचुएशन में डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। बट एंट्रोपी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमको बोर्ड्स वगैरह में नहीं देखने को मिलते हैं। डेल्टा एस का फॉर्मूला ध्यान में रखो खाली, क्यू रिवर्सिबल और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर, राइट, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। ये फॉर्मूले से हम लोग एंट्रोपी वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर एक दो, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखो इस पे कैसे दिया हुआ है कि कैलकुलेट द केपी। केपी मतलब अभी जो एक्सप्रेशन में हमने लिखा हुआ था ना, ये देखो केपी हमारा क्या है, ये जो हम लोग के लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केपी भी लिख सकते हैं या फिर केसी भी लिख सकते हो, डिपेंड कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है ना खाली वो। तो इसमें देखो फॉर्मूला हमको क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी की वैल्यू दे रहा है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -100 किलो जूल पर मोल। तो पहले तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, ये क्या हो जाएगा, -1000 जूल पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर हमको दे रहा है कितना,
25 सेंटीग्रेड, 25 दे रहा है, तो ये सीधी सी बात है केल्विन में कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा, राइट। ये रिएक्शन दी हुई है और उसका बोला है केपी निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू, क्या लिख दिया था, -2.303 इंटू आर टी इंटू लॉग 10। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, खाली इनको फिल करना है यहाँ पे। ये देखो डेल्टा जी नॉट कितना दिया है, माइनस ये हो गया -2.303 इंटू आर गैस कांस्टेंट 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन इंटू हमारा क्या हो गया लॉग। ठीक है, ये माइनस यहाँ से गया, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा लॉग। अब हमको खाली केपी चाहिए था, या केपी बोल दो या सिर्फ के लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको खाली केपी चाहिए था, तो इस वैल्यू को सॉल्व करो, समथिंग मिल जाएगा तुमको वैल्यू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगी लॉग केपी। ठीक है, अब हमको सिर्फ केपी चाहिए, तो क्या करोगे, सिंपल सा जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आई होगी उसका क्या निकाल दो यहाँ पे एंटी लॉग लिखोगे तो ये लॉग हट जाएगा, और फाइनली यहाँ पे के पी इज इक्वल टू जो भी तुमने एंटी लॉग निकाला होगा वो तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया। तो इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, खाली अपने को फॉर्मूला डेरिवेशन पता होना चाहिए और इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स उठाएंगे, वहाँ से हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम और प्लस थर्मोडायनेमिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल काइनेटिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और वीडियो की जो सीरीज़ है वो एज इट इज़ चलती जाएगी। ठीक है, तो वीडियोस में बने रहो, जो लोग रेफ़र कर रहे हो वो एक एक करके वीडियोस प्रेफर करो, बीच में से कोई वीडियो उठा के मत देखो, नहीं तो वो कम समझ में आएगा, या फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। और ये वीडियोस में जो फॉर्मूलेज वगैरह इनकी लिस्ट बना लो प्रॉपरली, ताकि जब चैप्टर खोलो तो सारे फॉर्मूले अपने को एक ही पेज पे मिल जाए, बार बार उनको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है।